नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और आप सभी की डिमांड पे मैंने हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो हरियाणा की करंट अफेयर है उसकी रिवीजन सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर अभी तक हम जो है 7 लेक्चर हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर हम कंप्लीट 2021 और 2022 का करंट अफेयर है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। तो सबसे पहले वो वीडियोज़ आप देखिए, क्योंकि जनवरी 2021 से मैंने स्टार्ट किए हैं। कंटिन्यू जो सारी की सारी हैं ये सीरीज चलती रहेगी। तो वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि जिस प्रकार सूर्य समय जलकर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार अथक प्रयास से ही सफलता हासिल होती है। तो आपको लगातार मेहनत करनी है और जो 2022 के अंदर जो आपने अपना टारगेट अचीव करने के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको ज़रूर आपको पूरा करना है। मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ सीईटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो ये टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप में मिलेगी। तो ये ऐप आप प्ले स्टोर में जो है परीक्षा ऐप या फिर लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको फुल लेंथ 15 टेस्ट मिलेंगे। पूरी डिटेल जानिए इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। इसके अंदर हम बात करूँ तो जो ये सेक्शन वाइज इसमें आपको बताया हुआ है कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, ये तमाम जो है इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। 100 क्वेश्चन है इसमें, 90 मिनट्स का टाइम है। एक जो टेस्ट है वो आप डेमो के रूप में भी इसमें लगा सकते हैं। क्लियर है। अब इसका जो चार्जेज है वो कितना है, तो वो है 349। लेकिन आपको 349 नहीं, आपको गोस्वामी सर 50 कोड यूज़ करना है, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कितने का हो जाएगा, 175 का हो जाएगा। इतने ही आपको पे करना है। सबसे पहले आप डेमो लगाइए, ये कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिले। ठीक है। और ऐप है परीक्षा ऐप, यहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। गोस्वामी सर 50 कोड है, वो 50% डिस्काउंट के लिए आप यूज़ करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाके इनरोल करें और फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कैसी टेस्ट सीरीज है। तो चलिए अब आते हैं हम हमारी टेस्ट सीरीज़ के ऊपर जो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा, जो हमारी संस्कृत भाषा है, इसके लिए जो है एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो उसकी हम बात करें तो वो कौन सा है, हरियाणा संस्कृत नमामि, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृत ज्ञान, हरियाणा संस्कृत पुरातन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा संस्कृत अकादमी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। हरियाणा संस्कृत अकादमी की हम बात करें तो ये 2002 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। हरियाणा संस्कृत अकादमी जो है, हरियाणा संस्कृत अकादमी के वर्तमान में हम बात करें तो इसके जो है आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके निदेशक कौन है। जो हरियाणा संस्कृत अकादमी है इसके निदेशक की बात आ जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप बच्चे जो हैं, सारे बच्चे हैं वो बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, दिनेश शास्त्री है। ठीक है, दिनेश शास्त्री, ये भी आप नोट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हरियाणा का पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम किस जिले में बनाया जाएगा, महेंद्रगढ़, पलवल, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र। 4 जिले आपके ऑप्शन में है और आपका ये धर्मनगरी राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के अंदर पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम बनेगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर, याद रखना आपको। क्लियर है, जिसको हम धर्मनगरी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर जो है महाभारत की 950 ईसा पूर्व यहाँ पर कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें पांडवों की विजय हुई थी और युद्ध कितने दिन चला था, 18 दिन चला था। ठीक है। चलिए, खनिजों का शहर किसको कहते हैं, महेंद्रगढ़। पलवल का प्राचीन नाम अपलवा, फतेहाबाद का प्राचीन नाम इकदार। ये भी आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, यहीं पर एक क्वेश्चन बना देता हूँ। हरियाणा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हरियाणा के जो भारत के प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह, वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस अनुभाग को उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड प्रदान किया है। गेहूं अनुभाग को, चावल अनुभाग को, बाजरा अनुभाग को, सरसों अनुभाग को। तो राइट हो जाएगा आपका बाजरा अनुभाग को के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान केंद्र अवार्ड मिला है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हरियाणा के किस जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना की जाएगी, हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुरुग्राम।
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुड़गांवा, गुरुग्राम, गुरु द्रोणाचार्य का गांव। ठीक है, तो गुरुग्राम को जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी की स्थापना कहाँ होगी? गुरुग्राम के अंदर। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के किस जिले की ढाणी मियां खां की तत्कालिक सरपंच सुषमा बहादुर को जीजाबाई वीमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये कहाँ पर पड़ती है ढाणी मियां खां की? जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। ठीक है, ठीक है, फतेहाबाद क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फतेहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? इकदार था। क्या था? इकदार। ठीक है, पिंक सिटी भी इसको कहा जाता है फतेहाबाद को। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007, 9, 11, 13। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, यमुनानगर के अंदर क्या होता है ज़्यादा? गन्ना ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है? गन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले से टेराकोटा से बनी एक ऐतिहासिक महिला मूर्ति मिली है? सोनीपत, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सोनीपत। क्या राइट होगा? सोनीपत के अंदर जो है टेराकोट से बनी एक ऐतिहासिक महिला की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? जैविक कृषि बोर्ड, प्राकृतिक कृषि बोर्ड, भूमि सुधार बोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक जो है प्राकृतिक कृषि बोर्ड। राइट आंसर क्या होगा आपका? प्राकृतिक कृषि बोर्ड। क्लियर है? यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपको बताना है। वो क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान के अंदर हरियाणा के कृषि मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने के लिए राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग के तहत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बन गया है? 5वां, 10वां, 12वां, 16वां। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा 16वां। विधायी कार्यों को कागज रहित बनाने के लिए जो है राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग के लिए त्रिपक्षीय एग्रीमेंट करने वाला कौन सा राज्य हो गया? हरियाणा 16वां राज्य हो गया है। समझ आ गया? क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसके लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार 60-40 के रेशियो में वहन करेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली फिश प्रोसेसिंग लैब किस जिले में स्थापित की जाएगी? पलवल, सिरसा, यमुनानगर, हिसार। तो ये फिश प्रोसेसिंग है, ये कहाँ लगभग इसमें 66 लाख रुपए का खर्चा आएगा और ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर। कहाँ पे? हिसार के अंदर। ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसके वर्तमान में जो वाइस चांसलर है उनका नाम है BR कंबोज। ये भी आप लिख सकते हैं, जिसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई इस यूनिवर्सिटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कितने चार्जिंग स्टेशन बनाएगी? 100, 200, 300, 500। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 500। सरकार का ये लक्ष्य है कि प्रत्येक 3 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? डॉक्टर सर्वेश त्रिवेदी? नहीं। डॉक्टर AP? देखिए ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है वो टाइप नहीं हुआ। हालांकि मैं बता दूं कि यहाँ पर जो पहले जो थे वो सुरेश त्रिवेदी थे। ए राइट होता, मतलब ऑप्शन के अनुसार देखूं, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या लिखना है? राजकुमार मित्तल, डॉक्टर राजकुमार मित्तल। ये आपको जो है अपना कॉपी में लिखना है। ये ऑप्शन में राजकुमार मित्तल नहीं टाइप हुआ, पहले सुरेश त्रिवेदी थे, लेकिन इनके स्थान पे अब राजकुमार मित्तल की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कैथल के अंदर है। कहाँ पे है? कैथल के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? फरीदाबाद, यमुनानगर, जींद, फतेहाबाद। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भारत का जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड था वो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित था, लेकिन इसको ट्रांसफर कहाँ किया गया? फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी कहाँ पर? बल्लभगढ़ के अंदर। ठीक है, बल्लभगढ़ के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई है, ट्रांसफर किया गया है इसको। ठीक है, जैसे हमारा जो हम बात करें हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है, वो जैसे शिमला से चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया था, इसी प्रकार से। ठीक है, जैसे भिवानी बोर्ड है वो पहले भिवानी में नहीं था,
ठीक है, उसको भिवानी ट्रांसफ़र किया गया था, तो ऐसे ही इसको भी ट्रांसफ़र किया गया है। चलिए अगला है, हरियाणा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी जाने वाली कानूनी सहायता बढ़ाकर अब कितनी कर देती है। जो भी सामाजिक रूप से जो भी मतलब हम बात करें किसी प्रकार का जो केस वगैरह चलता हो जिसमें कानूनी सहायता दी जाती है सरकार की तरफ से, तो वो 15, 21, 26, 51, तो वो दी जाती है 21,000 रुपये। अब कितनी दी जाती है? 21,000 रुपये। पहले कितनी मिलती थी ये भी पूछा जा सकता है, तो 11, तो 11 + 10 बढ़ा कितनी दी? 10,000 बढ़ा दी ना, तो अब कितनी मिलती है? 21,000 मिलती है। ठीक है, चलिए अगला भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक हो गया। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन कौन है? के वीरमणि, विकास दहिया, हिमांशु कुमार, एस के मित्तल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एस के मित्तल, सतीश कुमार मित्तल। ये हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन है, रिटायर्ड जस्टिस हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीकरणीय योजना की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 60, 70, 80, 90। यहाँ पर हो जाएगा 80,000 रुपये। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीकरणीय योजना की वित्तीय राशि जो बढ़ा दी गई है, पहले 50,000 रुपये थी, अब ये कितनी है? 80,000 रुपये कर दी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस लिए? ये आवास नवीकरणीय योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए है ये। ठीक है, चलिए अगला है विकास। अब ये बीपीएल परिवारों को भी ये दी जाती है, ये राशि आपको ध्यान रखना है। किस हरियाणी पहलवान ने यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट का खिताब जीता? साक्षी मलिक, दिव्या काकरण, अंजलि शर्मा, विनेश फोगाट। तो राइट हो जाएगा विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या राइट होगा? विनेश फोगाट ने जो है ये रेसलिंग टूर्नामेंट खिताब जीता। यूक्रेन में अभी तो वॉर चल रहा है, तो ये 2021 का पर्सन है जो वहाँ की चैंपियन रही, जो वर्ल्ड चैंपियन वेनेसा क्लाजिंस्कायान, उसको हराया था। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान होगा कि विनेश फोगाट 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था और एशियाड में भी। ठीक है, इनको राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वीं हरियाणा मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? करनाल, सिरसा, पंचकुला, गुरुग्राम। तो कहाँ पर आयोजित की गई? राइट हो जाएगा पंचकुला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कितने करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा ऑर्बिटर रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा? 1618 करोड़, 3618 करोड़, 5618 करोड़, 4618 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा 5618 करोड़। 5618 करोड़, जो 122 किलोमीटर विद्युतकृत जो है दोहरी रेलवे लाइन है ये। और ये सोना मानेसर की हम बात करें, सोना मानेसर खरखोदा दिल्ली बाईपास से निकलती है ये, और ये पलवल से होके हरियाणा में जो है उत्तरी हरियाणा को ये जोड़ती है। और ये परियोजना दिसंबर 2025 तक पूरे होने के इसके आसार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी ने मुंबई में आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता? कविता शर्मा, प्रतिभा, आरुषि राघव, दीप्ति रानी। तो प्रतिभा ये हिसार की हैं, सूर्यनगर की, हिसार की। प्रतिभा ने ये प्रतियोगिता जो है मिस टीन इंडिया यूनिवर्स का खिताब इसने जीता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे पार्ट नंबर 8 मतलब लेक्चर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को आज के क्वेश्चन का आंसर करना है। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? वाल्मीकि मंदिर, नारायण मंदिर, ज्योतिषर मंदिर, बिरला मंदिर। तो सारे बच्चे हैं वो कमेंट करेंगे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम पे आप जो है टारगेट विद गोस्वामी सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे PDF मैं वहीं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को जितना हो सके दबा के शेयर कर दो, ये सीरीज ऐसी कंटिन्यू रहेगी। और परीक्षा ऐप आप डाउनलोड कर लो CET टेस्ट सीरीज के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।